नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हमारी 42वीं क्लास है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इमेज समेत आपको समझाया जाएगा। 100% यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा पहला सवाल है कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जयपुर को, बी ऑप्शन है उदयपुर को, सी ऑप्शन है कोटा या फिर जोधपुर। सभी को बता दूं, लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक जो कि आपके इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए यहाँ पर दी जाएगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। सभी का आंसर आना चाहिए ए ऑप्शन जयपुर। ठीक है, सभी को बताइए होगा पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को, और पूर्व का वेनिस कहते हैं, किसको कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं उदयपुर को। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। और जोधपुर को क्या कहते हैं? नीला शहर। ठीक है, और कोटा शिक्षा नगरी है ही है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है। ए ऑप्शन है मांडलगढ़, बी ऑप्शन है शाहपुरा, सी ऑप्शन है खरवा, डी ऑप्शन है नसीराबाद। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर इमेज दिख रही होगी कि छोटे से हैं प्रताप सिंह बारट। ठीक है, यहाँ पर मात्र कितने आयु, 21 से 23 वर्ष की आयु में, जैसे कि भगत सिंह ने यहाँ पर पूरे देश को संभाला था। ठीक है, यहाँ पर क्रांतिकारी थे, वैसे ही प्रताप सिंह बारट राजस्थान के कम उम्र के क्रांतिकारी थे। और इनके पिता का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करो। केसरी सिंह बारट। और इनके केसरी सिंह बारट के भाई का नाम था प्रताप यानी जोरावर सिंह बारट। क्या नाम था? जोरावर सिंह, जो कि अमरदास बैरागी के नाम से जाने जाते हैं। केसरी सिंह बारट ने ही 13 सोर्टे लिखे थे, चेतावनी चुंगटिया। शाहपुरा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर व्याख्या है, शाहपुरा में जन्म हुआ था, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। और 1903 में जो हार्डिंग बम कांड था उसमें पकड़े गए थे। बाद में इन पर मुकदमा चला, बरेली की जेल में यहाँ पर भेजा गया। और इनका ये कथन है कि मैं अपनी माँ को रोकने यानी कि रोने से रोकने के लिए हजारों माँओं को रोने नहीं दे सकता। ठीक है, यह कथन किसका है? प्रताप सिंह बारट का। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन है गोपाल सागर, सी ऑप्शन है उदयपुर या फिर सीकर। चीनी उद्योग यहाँ पर प्रथम की पूछ रहा है। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, भोपाल सागर। भोपाल सागर बी ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हो व्याख्या कि निजी क्षेत्र की कंपनी है, 1932 में स्थापित हुई थी, चित्तौड़गढ़ में। गंगानगर सेकंड है अपनी, कि यहाँ पर सार्वजनिक रूप से गंगानगर में जो चीनी मिल चल रही है, कामीनपुरा गांव में। ठीक है, यानी कि कामीनपुरा स्थान है, 1937 में सार्वजनिक क्षेत्र की है पहली। और निजी क्षेत्र में आपको पता ही है कि ये थी आपकी भोपाल सागर, पहली 1932, मेवाड़ चीनी मिल के नाम से जानते थे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भरतपुर राज्य है, ठीक है, उसके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे नेता थे शोभाराम कुमाऊत, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल। भरतपुर किसान आंदोलन सभी को पता ही होगा कि बेसिकली यहाँ पर करौली, भरतपुर, इन क्षेत्रों में आंदोलन 1930 के आसपास हुए थे। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर चौथा प्रश्न आंसर आ रहा है किशनलाल जोशी। एकदम सी ऑप्शन है, किशनलाल जोशी का संबंध है भरतपुर किसान आंदोलन से। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, जल्दी से कमेंट करिए, भोजी लंबदार। ठीक है, लंबदार भी कहते हैं। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है, पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करो, क्या इनका संबंध करौली प्रजामंडल से है या नहीं है, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका पांचवा है, श्री पंत किसका प्राचीन नाम है। ए ऑप्शन है धौलपुर का, बी ऑप्शन है बयाना का, सी ऑप्शन है नागौर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को यहाँ पर बताना है श्री पंत। और जहाँ पर यहाँ पर नील की खेती होती थी, अंग्रेजों के टाइम नील की खेती। और बात करें कि वहाँ पर समुद्रगुप्त के समय का क्या है, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर विजय स्तंभ है। ठीक है, बयाना एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, भरतपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बारे में तो सभी जानते ही हैं। छठा है, साहित्यक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है। डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी, बागड़ी। वागड़ी कह दो, बागड़ी कह दो। ठीक है, साहित्यक भाषा पूछ रहा है, ना कि यहाँ पर उपबोलियाँ। इसकी काफ़ी उपबोलियाँ भी हैं। ठीक है, सभी को पता ही होगा। बेसिकली सभी ने यहाँ पर 5 भागों में बांटा, किसी ने 4 भागों में,
ठीक है, लेकिन मोस्टली अगर पूछे तो 4 भागों में ही है। जैसे कि एक हो गई मारवाड़ी, एक हो जाएगी आपकी मेवाती, और एक हो जाएगी ढूंढाड़ी, ठीक है, यहाँ पर ढूंढाड़ी। और कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो। ये एक हो जाएगी यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, 5वीं कौन सी है, यानी चौथी हो जाएगी यहाँ पे तो। और सभी का आंसर आना चाहिए डिंगल। यहाँ पर इसका पहले बता दूं कि डिंगल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मारवाड़ी है पश्चिम राजस्थान है, उसकी जो डिंगल कहलाती है, पूर्वी राजस्थान की पिंगल कहलाती है, और यहाँ पर मालवी है, ठीक है, चौथी। यहाँ पर आप देख सकते हो जिले वाइज आपको लिस्ट दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। एक दो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मारवाड़ी, शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है, जैसलमेर, बीकानेर, वोड़ा, शेखावटी वाले में भी बोली जाती है। मेवाड़ी शुद्ध रूप से उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के गाँवों में बोली जाती है, ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, शुद्ध मेवाड़ी की बात करें तो। वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण भाग है, ढूंढाड़ी जयपुर में है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में हाड़ौती, बाकी ये आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट आपका है कि कांजरी स्थित है, यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरा नाम, जिसे हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहते हैं। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जालोर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। इसकी स्थापना भी काफी बार पूछी जाती है, स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं। एक तो है कांजरी, एक है आफरी, ठीक है, आफरी भी है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सभी को पता होगा कि शुष्क वन अनुसंधान है, ठीक है, और यहाँ पर ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, ये पूरे क्षेत्र का करता है, वो वनों का करता है। यहाँ पर सभी को आंसर करना है, जोधपुर में स्थित है। इसकी तो यहाँ पर व्याख्या भी है कि कांजरी 1959 में स्थापना हुई थी। यहाँ पर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम इंडियन यहाँ पर क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है। और बात करें अगर हम कि तहत इसको गठन किया गया था, और मुख्य उद्देश्य है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों हैं उनका अनुसंधान करना और इनके हल ढूंढना। 8वां प्रश्न आपका, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने यहाँ पर मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, गोगा जी थे, बाबा रामदेव, तेजा जी या फिर पाबू जी। एक एक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोगा जी, जो कि इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, क्या कहाँ पे हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था। यहाँ पर पता ही होगा कि अंत में नौहर हनुमानगढ़ में इनकी क्या है, मंदिर भी है, और यहाँ पर शीश मेढ़ी है या दरमेढ़ी, दुरमेढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, शीश मेढ़ी ददरेवा में है। रामदेव के बारे में सभी जानते हैं, उंडू काश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ था, और यहाँ पर अजमल जी मेणादे के पुत्र और नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। तेजा जी के बारे में सभी जानते हैं, 1074 ईस्वी को यहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, खरनाल में। खरनाल में धार्मिक मेला भी पड़ता है, और यहाँ पर परबतसर में पशु मेला पड़ता है, नागौर में संबंधित है। बासी दुगारी इनकी यहाँ पर क्या कह सकते हो कि स्थली रही है, कौन सी, कर्म स्थली, यहाँ पर काम किया था, ठीक है। और बात करें पाबूजी राठौड़ के बारे में तो कौन नहीं जानता, केसर कालमी वाले, ठीक है। 8वां प्रश्न आंसर आ चुका है, गोगा जी ने लड़ा था, सभी को पता ही होगा कि गोगा जी ने अपने यहाँ पर 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ युद्ध लड़ा था मोहम्मद गजनवी से, और मोहम्मद गजनवी के मुंह से निकला था, ये तो जीते जागते पीर हैं, ठीक है, जहर पीर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 9वां है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। ए ऑप्शन है जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर या फिर अलवर। सभी को पता है खंडपीठ की पूछ रहा है, यहाँ पर खंडपीठ अलग होती है, एक मुख्य पीठ होती है, एक खंडपीठ है, और खंडपीठ सभी को पता ही होगा जयपुर में है। पहले स्थापना की थी, बाद में हटाया, फिर वापस से स्थापना कर दी, और बेसिकली 14 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, खंडपीठ के अंतर्गत। कौन कौन से हैं ये तो आपको लिस्ट नहीं दे सकता क्योंकि पूछे जाते हैं ही नहीं। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म हो गया तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए थे। यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो। ए ऑप्शन है चूरू का किला चूरू में, लोहागढ़ का किला भरतपुर में, गागरोन का झालावाड़ में, नाहरगढ़ का जयपुर में। ठीक है, देखते हैं, स्टार लगा दो और सभी का आंसर आना चाहिए। दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे चूरू के किले में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां है कि फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे, कौन थे? कबीर, गुरु नानक जी, दादू दयाल, निम्बार्काचार्य। और यहाँ पर अकबर ने गौ हत्या पर रोक भी उन्हीं के कहने पर लगाई थी। क्या लगाई थी? गौ हत्या पर रोक। जल्दी से कमेंट करो, रोक लगाई थी। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। फतेहपुर सिकरी में यहाँ पर किससे मिले थे? ए ऑप्शन नहीं है, कबीर नहीं थे। ठीक है, कौन थे? दादू दयाल। ठीक है,
दादू दयाल एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन है। इनका जन्म सभी को पता ही होगा, अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। और बात करें अगर हम, साबरमती नदी में मिले थे लोधीराम ब्राह्मण को, ठीक है। 12वां आपका, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट से, कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहड़ से। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, ठीक है। आपको 5000 की ई बुक चाहिए या नहीं चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली क्लास आती है, सभी को पता ही होगा, सुबह यहाँ पर 7 बजे क्लास आती है, तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए सुबह 7 बजे। और बनास संस्कृति की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर किसके हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। बनास, आहड़, 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 ठीक है, आहड़ को कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है, तो आहड़ उदयपुर में है, सभी को पता ही होगा। गणेश्वर सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़, बेराट जयपुर में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न क्या करें, जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में, आमेर में, जोधपुर, अजमेर या फिर पुष्कर, ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर सभी को पता ही होगा, इसमें कृष्ण की मूर्ति है, ठीक है। और ये कृष्ण की मूर्ति किसकी है? यहाँ पर मीराबाई जो जिसकी पूजा करती थी, मान सिंह ले गया था। कौन ले गया था? मान सिंह ले गया था यहाँ पर जयपुर में। और बात करें मान सिंह ने क्या किया था, कनकावती, कनकावती रानी कनकावती थी इनकी, इन्होंने किया था जगत शिरोमणि मंदिर, क्योंकि इनके पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। कनकावती ने मंदिर बनाया, मान सिंह मूर्ति लेकर आए थे, आमेर जयपुर में, ठीक है। कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, आमेर जयपुर में। तो दोनों ऑप्शन आए तो आपको आमेर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14वां है, राजस्थान का राज्य पुष्प है कमल, रोहिड़ा, गुलमोहर और गुलाब, ठीक है। आपको ऊपर ही ऊपर कमल दिखेगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। राजस्थान का पूछ रहा है, अगर आप कमल करके आ गए, गुलाब करके आ गए तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। रोहिड़ा है अपना, रोहिड़ा फूल है, फूल है कौन सा, रोहिड़ा राज्य पुष्प है। यहाँ पर आप भारत का मत करके आ जाना। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? अब देखो, ढोला और मारू यानी मरवनी, ठीक है। सभी को पता ही है कि दोनों के दोनों किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पश्चिम राजस्थान से। थोड़ा बताना है, बीकानेर शैली, मेवाड़ी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर जोधपुर। अब आपको थोड़ा सा पता होगा ढोला और मारू की यहाँ पर कहानी, ठीक है। अभी तो कहानी नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाती है, तो यहाँ पर बता दूँ कि दोनों की जो प्रेम प्रसंग के कारण भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनकी आयु भी आपको पता ही होगा कितने कितने हैं, 3 और 1.5 हैं या कितनी है, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर इनका संबंध है जोधपुर से, जोधपुर चित्रशैली से हैं, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16वां है, राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को, महिलाओं के 19 साल को, पुरुषों के सापे को, ठीक है। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर ओढ़नी यानी पोमचा बात करें कि पोमचा कहते हैं, यहाँ पर महिलाओं की ओढ़नी होती है ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको कहते हैं पोमचा। और काफ़ी पूछा जाता है पोमचे के बारे में, ठीक है। और इसके प्रकार भी आपको पता ही होगा। 17वां है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? 15% है, 10.41%, 10.99%, 10.41 यानी 11.41, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले प्रश्न यहीं पर आते हैं कि सर ये तो नहीं है, अब इन दोनों में से क्या है, 10.41 और 11.41। अगर पूरे यहाँ पर गोल सर्कल माने कि भारत है ये, तो भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 28 राज्य हैं इसमें, जिसमें से 28 या 29 मत कर देना, ठीक है। ये अपना राजस्थान का भाग है। अब ये कितना होगा, लगभग 10.41% है, 10वां भाग मान के चलो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 18वां है आपका, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये थोड़ा कठिन प्रश्न होगा आपके लिए। तबीजी अजमेर में, तिजारा अलवर में, केशोराय पाटन बूंदी में, झालरा पाटन झालावाड़ में, ठीक है। सभी को पता होगा, थोड़ा सा कठिन सवाल है लेकिन बीजों से आ सकते हैं प्रश्न, क्योंकि आजकल क्या है कि हाइब्रिड बीज चल रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड बीज सभी को पता ही होगा कि इस कारण यहाँ पर फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और बात करें कि यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए, तबीजी अजमेर में है, तबीजी अजमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 19वां है, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया गया था उदयपुर में, जयपुर में
यानी सॉरी अजमेर और जयपुर अलवर, ठीक है। ABCD के क्रम में कर दो। सभी को पता है नाट्यशाला जिसका नाम है राम प्रकाश थिएटर का निर्माण। अब यहाँ पर थिएटर की बात करें, सर्वप्रथम आपके कहाँ पे स्थापना की थी, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर जयपुर बता रहे हैं सभी, थोड़ा सा आपको बताना है, जयपुर सही आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 20वां प्रश्न है, राग मंजरी रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। पुंडरीक विट्ठल है, उद्योतम सूरी है, महाकवि वृंद है, सारंगधर है, व्यास है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है राग मंजरी और रागमाला। यहाँ पर रागमाला से आप पकड़ लोगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, रागमाला तो अपने पुंडरीक विट्ठल की है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पुंडरीक और रागमंजरी। 21वां है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। मेवाड़ के शासक सभी को पता ही होगा, एकलिंग नाथ जी की कितनी यहाँ पर पूजा करते हैं, अपने आप को दीवान मानते हैं, राजा तो एकलिंग नाथ जी को मानते हैं। इनका मंदिर कहाँ है, उदयपुर में होगा, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर कोटा में। यहाँ पर मंदिर कितना भव्य बना रखा है सभी को पता ही होगा, एकलिंग नाथ जी सभी को पता ही है, उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर। अगर जगह पूछ ले तो कैलाशपुरी उदयपुर। नेक्स्ट आपका 22वां है, 1857 में जो कोटा में विद्रोह हुआ था, नेता कौन आए थे, जल्दी से कौन थे, बेसिकली थे, ठीक है। यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण, नवाज, विलायत अली खान, केसरी सिंह, मेहराब खां। आपको पता ही होगा कि बेसिकली 15 अक्टूबर की बात करें, ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति होकर बर्टन को मार दिया गया था कोटा में, और राम सिंह जी को अपने ही किले में बंद कर दिया था, अपने ही किले में। तो बाद में करौली के मदन पाल ने सहायता की थी और यहाँ पर आए थे, फिर बाद में अंग्रेज, इन्होंने छुड़वाया। जय दयाल और मेहराब का दोनों नाम प्रसिद्ध हैं, एक और नाम याद रख लो, जय दयाल, ठीक है। यहाँ पर कोटा प्रजामंडल 15 अक्टूबर को 5.5 माह तक क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल के रखा था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सिहाबुद्दीन खिलजी या फिर मुबारक शाह, ठीक है। ये तो मुबारक शाह है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में है या नहीं है, ये तो है ही नहीं। ये पूछ रहा है कि रणथंबोर में आक्रमण किया था खिलजी ने, सभी को पता ही होगा, एक ही शाखा हुआ है, वो भी 1301, 11 जुलाई 1301, ठीक है। तारीख भी अगर याद रखना चाहो तो कर लो, कोई बात नहीं। 11 जुलाई 1301 को जलालुद्दीन खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। सर्वप्रथम किसने किया था, पहले यहाँ पर शाखा हुआ था, लेकिन इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1900 कहाँ पे आ जाएगा, 1294, ठीक है, 1294 को मृत्यु हुई। उससे पहले यहाँ पर रणथंबोर की घेरेबंदी करके चला गया और यह कह के चला गया था कि यहाँ पर ऐसे 10 दुर्गतों में मुसलमान की यहाँ पर दाढ़ी के बाल के समान भी नहीं मानता। तो यहाँ पर आपको पता ही है, जीत नहीं पाते तो यही कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 24वां है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो फसलों वाले प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए लेकर आया हूँ, जालोर, बूंदी, झालावाड़, पाली, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके लिए। ABCD के क्रम में देखते हैं किसका कमेंट आता है, स्टार लगाई दो, एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए कि इसबगोल। यहाँ पर 24वां प्रश्न है, जालोर में है, सभी को पता ही है, जालोर में एक और फसल होती है और यहाँ पर गाया जाने वाला गीत भी है, कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा है। यहाँ पर जीरा गीत, ठीक है, जीरा नहीं बाढ़ने की सलाह देती है गीत में। रुनेचा मेला लोक देवता से संबंधित है, किस लोक देवता से, तेजा जी से, हड़बू जी से, रामदेव जी, बिग्गा जी। स्टार लगा दो, देखते हैं, डबल स्टार लगा दो, किस लोक देवता से संबंधित है। रुनेचा सभी को पता है, रामदेव जी बाबा, जैसलमेर के धनी, ठीक है, पीरों के पीर, रामसा पीर। 26वां है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर है, चंबल नदी के तट, काली सिंध नदी के तट, पार्वती या फिर बनास, ठीक है। सभी को यहाँ पर थोड़ा सा इमेज बना के दिखाई दूंगा, ठीक है, यहाँ पर इमेज बना ही देते हैं। ये हो गई इमेज, ये हो गया आपकी चंबल, ये हो गया कोटा, तो सबसे लंबी है चंबल, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट 27वां है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, संबंधित है सवाई माधोपुर से, चूरू से, नागौर से, सीकर से। सभी को पता होना चाहिए, बेसिकली जो चंबल नहर रहती है ना,
ठीक है, ये हो गया राजस्थान। यहाँ से आती हैं, ये हो गए यहाँ जैसलमेर तक इंदिरा गांधी नहर। तो बात करें अगर हम, तो ये वितरिकाएं हैं, सभी को पता ही होगा, ऐसे ऐसे फैली हुई है। तो यहाँ पर किससे संबंधित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। अब यहाँ पर इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये तो हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, लेकिन यहाँ पर अगर पूछा है सिंचाई परियोजना, ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है सिंचाई परियोजना, वो है आपकी सवाई माधोपुर। ठीक है, किससे संबंधित है? यहाँ पर एक सवाई माधोपुर में इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। आपको बता दूं यहाँ पर गलती कहाँ करोगे, ये तो हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, लिफ्ट नहरें लिखा रखी है, लेकिन इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर है ना वो आपकी सवाई माधोपुर में है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है, ये पूरी नहर है, ये लिफ्ट नहर है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, यहीं पर 100% प्रश्न बनेगा। 28वां है, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? ठीक है, पगड़ी की रस्म बेसिकली उठावना, बाल मुंडवाना या फिर बुआ जई। ठीक है, आपको एक चीज बता देता हूँ, 5000 की रिवीजन बुक कैसे प्राप्त करे कोई। यहाँ पर पहली चीज है लाइक करना। ठीक है, अभी तक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पर यहाँ पर चुगदा के सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो जल्दी 20 के करने हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 वीडियो देखने होंगे। जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। 5 दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पर शेयर करना चाहो। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाल मुंडवाना बेसिकली एक मुंडन की यहाँ पर रस्म है, ये किसी भी प्रकार से यहाँ पर किससे संबंधित नहीं है? मृत्यु से नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि बाल मुंडवाना, तो ये तो यहाँ पर आपको मुंडन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब आप मुंडन देख के गलत कर दोगे कि यहाँ पर बाल मुंडवाना नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भुआ जई ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। आप यहाँ पर कितना गलत कर रहे हो देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतना कहा कि बाल मुंडवाना ये होगा, तो आप मान लिया कि यहाँ पर ये हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाल मुंडवाना बच्चे की नहीं है, ये किसका है? भद्रोना, भद्रोना कहते होंगे आपके भी। ठीक है, वही होता है बाल मुंडवाना। नेक्स्ट आपका है 29वां है कि अरबी फारसी शोध संस्थान है बीकानेर में, टोंक में, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। अरबी फारसी भाषा की बात करें तो कहाँ पे होगी? जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, फारसी तो वही बोलते हैं, हिंदू कौन से फारसी बोलने लग गए। ठीक है, टोंक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है नाथद्वारा, राजसमंद, गोकुंदा, उदयपुर, सलेमाबाद, जयपुर। इनमें से कोई नहीं। सलेमाबाद अजमेर में है बेसिकली, सलेमाबाद अजमेर है। और सभी को पता ही होगा यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, सलेमाबाद एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 31वां तीर्थों का बांझा मचकुंड तीर्थ कहाँ है? भीलवाड़ा में, श्रीगंगानगर में, धौलपुर में, बांसवाड़ा में। देखते हैं किसका कमेंट आता है। और यहाँ पर मैं बार बार नहीं कहूँगा, वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है, तो जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 5-10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवा दो। ठीक है, ग्रीन टिक नहीं लगेगा तो मैं लिंक नहीं दूंगा। आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो, ऐसा लिखते ही मैं आपको ग्रीन टिक देकर लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि कहाँ पे है तीर्थों का बांझा? मचकुंड, धौलपुर, एकदम धौलपुर आंसर आ जाएगा। 32वां है आपका बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? आबू में, अजमेर में, बेराट में, जोधपुर में। स्टार लगा दो, देखते हैं। सभी को पता है बौद्ध मंदिर की बात कर रहा है, तो ये आपका कौन सा आंसर है? बेराट जयपुर। नेक्स्ट आपका है केर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दिवाली के त्योहार पर, जन्माष्टमी के त्योहार पर, होली के अवसर पर या फिर गणगौर पर। ठीक है, सभी को करना है आंसर कि यहाँ पर गेर नृत्य है। और सभी को बताइए गेर कानना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, कानना बाड़मेर और आंगी बांगी की गेर, और सभी को बताइए काफ़ी प्रकार की है, लेकिन आपको एक ही याद रखनी है, कानना बाड़मेर। सभी को आंसर करना है होली के अवसर पर, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 34वां है राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी या फिर पोलो। तो बास्केटबॉल ही है अपना तो। ठीक है, हॉकी तो भारत का है। रेत का तितर मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में, केवला देव अभ्यारण्य में, रणथंभौर में, सीता माता में। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख रखा था तो मैंने हाइड किया, देखते हैं कौन बताएगा इसका नाम। ठीक है, यहाँ पर मैं ही लिख देता हूँ कि इसे कहते हैं बटबट पक्षी कहते हैं। बेसिकली रेत का तितर भी कहा जाता है। बीकानेर में गजनेर झील,
सभी को बताइए आसपास पाई जाता है। जो ये अभ्यारण्य कौन सा है, गजनेर अभ्यारण्य। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गजनेर, ठीक है, हटाया वरना आप देख ही लेते। 36वां है आपका, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया? चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, झालावाड़ या फिर करौली। देखते हैं, स्टार लगा दो। सभी को पता ही होगा सीमेंट की कारखाने की बात कर रहे हैं, तो एक ही स्थान प्रसिद्ध है, लाखेरी। लाखेरी है, आपको पता ही होगा, लाखेरी पड़ता है बूंदी में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पेन बदल देते हैं, सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी, बी ऑप्शन आपका है। देखो जो ठंडा कलर है ये राजस्थान का राज्य गीत है, केसरिया बालम, जन गण मन, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मेरे देश, ए ऑप्शन आपका है। अल्लाह जिलाई बाई ने प्रसिद्ध किया था, सभी को पता ही होगा, मांड गायकी है। और कल की क्लास में तो इनके बारे में डीपली एनालिसिस किया था। 38वां है, शेखावटी के ग्राम जो कटरातल हुआ था, अप्रैल 1934 में एक सभा हुई थी, हजारों जाट महिलाएं आई थी उस आंदोलन में और यहाँ पर किसानों ने भाग लिया। इसका जो अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर नारायणी देवी ने, किशोरी देवी ने, दुर्गावती ने, अमृता देवी ने। सभी को बताया किशोरी देवी, और एक उत्तमा देवी। उत्तमा देवी ने उत्तम भाषण दिया, लेकिन नेतृत्व का कार्य एक ही व्यक्ति ने, एक ही महिला ने किया था, किशोरी देवी। किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। कटरातल सम्मेलन 1974, किशोरी देवी, बी ऑप्शन आपका राइट है। और चौथा यानी 39वां, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर, कोटा, जानुमानगढ़, सीकर, ठीक है। सभी को बताइए होगा कि सूरतगढ़ जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, श्री गंगानगर में। आज का अंतिम सवाल है, परवन, निवाज, आहू और उजाड़ किस नदियों की सहायक नदियां हैं? पार्वती की, ठीक है, या फिर काली सिंध की, बेड़च, कोठारी। और यहाँ पर बता दूं आपको कि 10 वीडियो देखने के बाद आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, और जैसे ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करनी है मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक दी जाएगी जिस पर पूरे के पूरे या मिल जाएगी। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका आंसर है आपका, सभी को आंसर करना है, काली सिंध नदी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।